365 डेज का आपका नॉर्मल ईयर होता है। देखो अब हम पता कैसे करेंगे कि कौन सा लीप ईयर है कौन सा नॉर्मल ईयर है, कैसे पता करेंगे? जो भी ईयर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 4 से, वो लीप ईयर होगा। जो ईयर कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो जाएगा वो क्या होगा? लीप ईयर होगा। जैसे 2016 है, ठीक है, अब उसको हटा देते हैं, 16 को ले लेते हैं। अगर इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ये 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 4 टाइम जाएगा और ये कट जाएगा पूरा 4 से, कुछ बचा नहीं। तो ये कौन सा ईयर होगा? लीप ईयर होगा। और वो ईयर जो 4 से डिवाइड नहीं होगा, जैसे अगर मैं बात करूं 2015, ये डिवाइड नहीं होगा, ये 4 से डिवाइड नहीं, 5 से मतलब ही नहीं है, मैंने सिर्फ एक डिजिट बोला है कि जो ईयर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, अच्छे से इसको नोट करो, जो साल 4 से पूरी तरह से भाग में कट जाता है या डिवाइड हो जाता है, जो भी लिखो, वो लीप वर्ष होता है। यहाँ पे मैं नोट कर दे रही हूँ। डस्टर कहाँ है? जो साल 4 से पूरी तरह भाग देने पर कट जाता है, वो कौन सा है? लीप है। यानी उसके दिन कितने होंगे? 366। डेज कितने हैं इसके? 366। अब जो साल 4 से पूरी तरह भाग देने पर नहीं कटता है, वो कौन सा साल है? साधारण। यानी कितने दिन का? 365 डेज का हो जाएगा। ये चीज समझ में आया? अच्छा बताओ, ये लीप ईयर कितने साल बाद आते हैं? 4 साल बाद। फरवरी कितने दिन की हो जाती है? 29 डेज की हो जाती है ना? 28 की तो रहती है, 4 साल बाद वो 29 की हो जाती है। तो यही एक दिन आगे किसमें जुड़ जाता है? 366 बन जाता है ना। फरवरी कितने दिन की हो जाती है? 29। पहले तो 8 की है ही है नॉर्मली, तो ये एक दिन कहाँ जुड़ता है? ठीक है, तो कितने दिन की हो गई फरवरी? 29 डेज की हो गई, एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ गया। अच्छा, ये एक दिन कैसे जुड़ता है? एग्जैक्टली हमें पता होता है ना, हमारी अर्थ किसको रोटेट कर रही, किसका रोटेशन कर रही? सन का रोटेशन कर रही। तो ये सन का रोटेशन कितने दिन में कंप्लीट करती है? 365 डेज 6 आवर्स। याद रखना, कितने टाइम में? हमारी अर्थ जो रोटेशन कर रही है सन का, वो 365 डेज और 6 आवर्स। तो ये 6 आवर को अगर हम 4 बार प्रेस करते हैं तो कितना आता है? 24। तो यही जब 4 साल तक वो 6-6 घंटे प्लस किए जाते हैं तो चौथे साल एक एक्स्ट्रा दिन बन जाता है। तो यही एक्स्ट्रा दिन लीप ईयर में जुड़ जाता है और वो ईयर क्या बन जाता है? लीप ईयर। समझ में आ गया कि ये एक दिन कहाँ से आता है? क्योंकि हमारी अर्थ जो रोटेशन कर रही है वो 365 डेज और 6 आवर्स। तो ये आवर्स कहीं ना कहीं प्लस तो होंगे, तो 4 साल बाद इसी का क्या बन जाता है? एक दिन बन जाता है। और लीप ईयर यानी 365 से 366 के हो जाते हैं। यहाँ तक समझ में आया? अच्छे से? हमने क्या क्या देखा है, रिवीजन कर लेते हैं। लीप ईयर होता है, नॉर्मल ईयर होता है। लीप ईयर वो होते हैं जो 4 से पूरी तरह डिवाइड होके खत्म हो जाते हैं, वो लीप होते हैं। और नॉर्मल ईयर डिवाइड नहीं होते। इसी तरह लीप सेंचुरी भी होती है। सेंचुरी जानते हो ना किसे कहते हैं? 1900, हाँ, जैसे अगर मैं 1800, 1600, 1700, एक पूरी सेंचुरी है ना, 100 साल की। तो इसमें भी जो 4 से डिवाइड हो गई वो लीप सेंचुरी है, और जो 4 से डिवाइड नहीं हुई वो नॉर्मल सेंचुरी है। यानी वो भी सेंचुरी में एक साल होता है। 1900 की बात है तो 1900 एक साल नहीं है ना? तो उसको भी अगर हम डिवाइड करते हैं तो देखते हैं कि नहीं देखेंगे? उसको भी डिवाइड करके जब चेक करते हैं तो वो लीप है या नॉर्मल है, ये हम चेक करते हैं किससे डिवाइड करके?
4 से। याद रखना ईयर का पता करना है तो किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। अच्छे से ये चीज याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं हम जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा कि एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं? 4 हफ्ते होते हैं। अच्छा महीना कितने दिन का होता है? 30। कैसे पता करते हो कि 30 का महीना है कि 31 का? हाँ ये ट्रिक बचपन से पढ़ी है ना, मैंने बताया भी था कुछ बच्चों को। देखो ये हमारे पास है ना, हाथ है, 2 हाथ है, चेक करते हैं। ये है जनवरी, ये उठा वाला हिस्सा क्या है? जनवरी। ये धसा वाला फरवरी। तो जो उठा है वो 31 का होगा और जो बैठा है, हाँ जो अंदर धसा है ये 30 का होगा। तो जनवरी हो गई। फरवरी तो सबको पता है 28-29 की होती है। फरवरी के बाद मार्च उठा है, ये कितने का होगा? 31। मार्च के बाद अप्रैल 30, अप्रैल के बाद मई 31, मई के बाद जून 30, फिर जुलाई 31। अब देखो जुलाई के बाद ये अगस्त आ गया, ये दोनों उठे हैं तो जुलाई भी 31 की होती है और अगस्त भी 31 का होता है। तो अगस्त भी क्या है? उठा हुआ है ना, ये दोनों हाथ है ना आपके पास। ये जुलाई उठा हुआ 31 और अगस्त 31। अब अगस्त के बाद क्या आता है? अगस्त के बाद सितंबर आता है ना। सितंबर में ये देखो यहाँ पे धसा है तो ये कितने का हो गया? 30 का। अब सितंबर के बाद ये कौन सा है? ये उठा है, ये अक्टूबर हो गया 31। अक्टूबर के बाद ये अक्टूबर के बाद नवंबर, ये धसा है ना तो ये 30 का हो गया। ऊपर उठा हुआ दिसंबर हो गया तो ये 31 हो गया। समझ में आ गया? अब अगर तुमसे कोई भी पूछे कि महीना 30 का है या 31 का है तो कुछ नहीं करना, अपने दोनों हाथ निकालना, फटाफट देख लेना कौन सा उठा है और कौन सा धसा है। आप तुरंत जवाब दे दोगे कि 30 का है या 31 का। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बहुत अच्छी चीज बता रही है। वो साल अगर 29 फरवरी वाला होगा तो वो लीप होगा और उसको हम चेक कैसे करेंगे? 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे। और अगर 4 से डिवाइड होके खत्म हो गया, कोई आंसर 0 आया, कुछ नहीं आया तो लीप होगा। और अगर वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो वो नॉर्मल ईयर या साधारण वर्ष होगा। ठीक है, समझ में आ गया? 29 डेज की फरवरी तो क्या होगा? लीप है। और 28 डेज की फरवरी तो क्या होगा? साधारण। समझ में आ गया? अभी बताया गया ना कि 6 घंटे का रोटेशन जो हो रहा है वही 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस आप कर देते हो 4 बार तो वो 24 बन जाता है। यही आगे जाके लीप ईयर बन जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा ये समझ में आ गया? ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया कि जनवरी, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, बहुत पुराना, लेकिन बच्चे इस चीज को फॉलो नहीं करते। जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, जो नीचे की तरफ है वो 30 डेज का होगा, जो ऊपर की तरफ है वो 31 डेज का होगा। समझ में आ गया? एकदम अच्छे से। अब आगे चले। चलो अब आगे चलने से पहले मैं कुछ चीजें बता दूं आपको कि अगर हम बात करते हैं कि 1 जनवरी को ये दिन था, कोई भी दिन मान लो मंडे था, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर की 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा? नेक्स्ट ईयर की 1 जनवरी को। अच्छा एक चीज और नोट करो, अभी बता कैसे पता संडे है? देखो याद रखना हमेशा कि एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं। और अगर मैं बात करूं एक साल में, एक वर्ष में 52 हफ्ते होते हैं। अगर नॉर्मल है तो कौन सा? अगर वर्ष में बात करूं 2015 है तो कितने होंगे? 52 हफ्ते और 1 दिन एक्स्ट्रा। 52 हफ्ते और 1 दिन एक्स्ट्रा, यानी 52 हफ्ते और 1 दिन होते हैं। 52 हफ्ते और 1 दिन होते हैं। इसको नोट करो, मैं इरेज करूंगी। 2015 एक नॉर्मल है क्योंकि 15 डिवाइड नहीं होगा 4 से कंप्लीटली, तो ये मतलब समझ में आ गया तुरंत हमको कि कौन सा ईयर है? साधारण। अगर लीप होता तो डिवाइड होता, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा तो नॉर्मल है। नॉर्मल में एक साल में 52 हफ्ते और 1 दिन होता है। कितने हफ्ते? 52 हफ्ते और 1 दिन होता है। नोट कर लिया? ऊपर का तो नोट हो गया होगा ना? ठीक है, इसको इरेज कर। ये सब मुझे नोट डाउन मिलना चाहिए क्योंकि आगे कुछ नहीं आएगा अगर इसको नहीं समझोगे तो। ठीक, अब देखो अगर 2016 है तो इसमें एक वर्ष में 52 हफ्ते और 2 दिन, वेरी गुड, 2 दिन होते हैं। मैम ये डिवाइड हो गया। ठीक, इसमें क्या होते हैं?
हैं 52 हफ्ते और 2 दिन अगर लीप है तो, और अगर लीप नहीं है तो 52 हफ्ते और 1 दिन होता है। 52 हफ्ते और 1 दिन किसमें होगा? नॉर्मल वाले में। और अगर वो लीप है तो 52 हफ्ते और 2 दिन होते हैं। समझ में आ गया? अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर 1 जनवरी 2013 को मैं मान लेती हूँ मंडे है, मान लेते हैं 1 जनवरी 2013 को क्या है? 1 जनवरी 2013 को मंडे है। इसको भी नोट कर। हाँ, नोट कर लो एग्जाम्पल के तौर पे। मंडे है तो 1 जनवरी 2014 को क्या होगा? तो पहली चीज तो मैंने देखा, एक सेकेंड, हाँ 1 मिनट बताते हैं। देखो पहली चीज तो हमने देखा कि दोनों ही में हमने पहली चीज क्या देखी? 2 दिन और 1 दिन एक्स्ट्रा हुए। समझ में आ गया? कितने दिन? 2 दिन लीप में और 1 दिन साधारण में। अब मैंने देखा 2013 भी एक लीप ईयर नहीं है, 2014 भी एक लीप ईयर नहीं है, दोनों ही नॉर्मल ईयर है। अब जब दोनों ही नॉर्मल ईयर है तो 1 जनवरी मंडे है तो 1 जनवरी 2014 को, 1 जनवरी 2014 को मंडे नहीं होगा, मंडे से 1 दिन एक्स्ट्रा, क्योंकि ये तो कट गया था। अगर मैंने बात की थी कि सॉरी ये वाला था ना 52 कट गया, लेकिन 1 दिन बच गया, 52 कट गया। अगर ये 52 का 52 पूरा कट जाता तो 1 जनवरी को जो होता वही अगले साल की 1 जनवरी को भी होता, लेकिन नहीं, 52 में 1 दिन एक्स्ट्रा है, 1 दिन एक्स्ट्रा है। तो हमने क्या देखा कि अगर 1 जनवरी को मंडे है तो 1 जनवरी 2014 को क्या होगा? ट्यूसडे, क्योंकि ये 1 दिन एक्स्ट्रा आगे बढ़ेंगे कि घटेंगे? बढ़ जाएंगे। तो 1 जनवरी 2013 को अगर मंडे था तो 1 जनवरी 2014 को क्या होगा? ट्यूसडे हो जाएगा। समझ में आ गया? अब ये बताओ अगर ये लीप ईयर होता तो, यानी कि अगर मैं पूछती कि लीप ईयर है आपका, लीप ईयर कौन सा है? अगर मैं बात करी 2016 एक लीप ईयर है। 2016 एक लीप ईयर है। और अगर कहा गया कि 2016 में 1 जनवरी को, 2016 में 1 जनवरी को मान लेते हैं हम संडे था। अब बताओ 16 क्या है? लीप है। 16 क्या है? लीप है। जब 16 अगर लीप है तो कितने दिन बढ़ेंगे? 2 दिन। तो इसका मतलब 2016 से अगर हम 17 में जाएंगे तो 17 में क्या पड़ेगा? ट्यूसडे। तो क्योंकि 16 लीप था और फरवरी कितने दिन की हुई थी? 29 डेज की हुई थी, 29 डेज की। यहाँ तक समझ में आ गया? अब कल हम सीखेंगे मंथ कोड, कल नहीं, कल तो संडे है, मंडे को इंशाल्लाह सीखेंगे मंथ कोड क्या होते हैं। एक ट्रिक है छोटी सी, उस ट्रिक के जरिए काफी आसानी सीख लेंगे। अगर अभी टाइम है तो मैं अभी बता दूं, 5 मिनट दोगे तुम लोग? 5 मिनट, बस 5 मिनट की बातें ज्यादा नहीं। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको नोट हो गया था ना? जिसने नोट कर लिया है वो दे देगा। चलो जल्दी से जनवरी से लेके दिसंबर तक लिख लो एक साइड में। जनवरी से मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। बस मैम 5 मिनट। ठीक है, देखिए जनवरी से लेके मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में जल्दी जल्दी लिख दिया है, आप भी लिख लीजिए, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ कोड है, मंथ का कोड होता है। ऐसे नहीं निकाल लेते हम कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। मैंने क्या बताया था कि आपको कोई भी तारीख दे दी जाएगी और आपको बताना होगा कि उस दिन मंडे था या ट्यूसडे था या वेडनेसडे था, कौन सा दिन था। तो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक। जैसे तो इसके लिए मंथ कोड भी होता है, महीने के कुछ कोड होते हैं। महीने के क्या होते हैं? कोड होते हैं। तो महीने के कोड है आपके, जनवरी है 0, जनवरी का कोड है 0। अगर जनवरी 0 है, फरवरी 3 है, मार्च भी 3 है, अप्रैल 6 है, मई 1 है आपकी, जून 4 है और जुलाई यहाँ पे आपकी 6 है, अगस्त आपकी, इसको नोट करते चलिए, अगस्त 2 है आपकी और सितंबर 5 है और अक्टूबर आपकी 0 है, नवंबर 3 है और दिसंबर 5 है। ठीक है, ये कोड है आपका। इस कोड को याद कैसे करेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। हाँ, याद करने की प्रॉब्लम है। तो एक कहानी सुनाए, एकदम अच्छी सी छोटी सी कहानी। हाँ, तो कहानी ये है, अच्छा बताओ
ये क्या कौन सा महीना है? जुलाई। जुलाई ना? कौन सा महीना है? जुलाई। तो एक जूली थी, एक कौन थी? जूली थी। और वो जूली, अब जूली थी भाई, खूबसूरत थी, हसीन थी, तो उसको किसी से प्यार व्यार भी हुआ होगा। हाँ, तो उसके बॉयफ्रेंड ने उसको 6 वर्ड बोले। कितने वर्ड बोले? 6। कौन से होते हैं वो? हाँ ये वाले। कितने लेटर हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो जूली को कितने लेटर बोले गए भाई? 6। तो जुलाई का क्या हो गया? 6। समझ में आया? याद हो जाएगा। जूली को कितने लेटर बोले गए? अप्रैल में भी तो 6 है। बताते हैं अभी क्या कर रहा है। पहले तो जूली को क्या बोला गया है? 6 वर्ड बोले गए, आई लव यू बोला गया, ठीक है। अब ये ट्रिक से ये याद हो गया, 2 मिनट में याद हो जाएगा। अब देखो जूली को 6 वर्ड बोले गए, आई लव यू, ठीक है। अब उसके बॉयफ्रेंड ने कहा कि तुम मेरी जान हो, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। 0। तो जनवरी से क्या हो गया? 0। तुम मेरी जानो, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं यानी 0। तो जान कुछ भी नहीं यानी कि 0। तो जनवरी का क्या हो गया? 0। जुलाई को क्या, जूली को क्या बोला गया? 6 वर्ड बोले गए। और फिर उसके बॉयफ्रेंड ने उसको क्या बोला? तुम मेरी जानो, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं। तो ये 0 हो गया। अब उसने बोला कि अगर हम दोनों के बीच कोई आएगा तो हम उसको क्या कर देंगे? हम दोनों के बीच कोई तीसरा आएगा तो फाड़ देंगे। हम दोनों के बीच कोई तीसरा आएगा तो क्या करेंगे? तो फरवरी का क्या हो गया? 3। फरवरी का क्या हो गया? 3। हम दोनों के बीच कौन आएगा? अब भाई दो ही तो होते हैं, कोई तीसरा आएगा तो क्या कर देंगे? फाड़ देंगे। और हम दोनों के बीच कोई तीसरा आएगा तो मार भी देंगे और फाड़ भी देंगे। हम दोनों के बीच अगर कोई तीसरा आएगा तो ठीक है। तो अगर जूली को क्या बोला गया? 6 वर्ड्स बोले गए। और उसको क्या बोला उसके बॉयफ्रेंड? जान हो यानी जनवरी का 0। जान के आगे उसने क्या बोला? मार देंगे। कौन आएगा? अगर कोई तीसरा आएगा, ठीक है। अब देखो, तो उसकी गर्लफ्रेंड, भैया लड़कियां अच्छी होती है ना, तो वो बोलती हो नहीं भैया आप अच्छे हैं। आप क्या है? आप अच्छे, ये सब आप नहीं करेंगे। तो अप्रैल का क्या होगा? 6। आप क्या है? अच्छे। याद हो गया? हंसने की कोई बात नहीं, आपको ट्रिक है, बस याद कराने का तरीका है, क्योंकि ये ट्रिक काफी तेजी से काम करती है और याद हो जाती है चीजें आपको। और इसके बाद आप नहीं भूलेंगे, मुझे यकीन है। अभी तुरंत याद हो जाएगा, अभी बैठे बैठे। आप क्या है? यानी अप्रैल का क्या हो गया? 6। तो वो जो उसका बॉयफ्रेंड है बोलेगा नहीं मैं अकेला हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, मैं अकेला हूँ यानी मई का 1। मई का क्या हो गया? मई का 1 हो गया। मई का 1 हो गया। तो यहाँ तक ये कहानी थी कि उसने जूली ने क्या बोला? जूली को 6 वर्ड बोले गए। तो जूली को बोले गए यानी जुलाई में ऑलरेडी कितने वर्ड है? लेटर है कितने? 6 लेटर है। आई लव यू में 6 लेटर होते हैं ना, तो 6 लेटर जूली को बोला गया यानी जुलाई में। फिर उसके बॉयफ्रेंड ने क्या बोला कि तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं, यानी 0। तो 0 हो गया। हमारे बीच कोई तीसरा आएगा, मार देंगे। फिर क्या बोला गया? उसकी गर्लफ्रेंड बोला आप अच्छे ये सब नहीं करेंगे। तो आप 6 यानी अप्रैल का 6। फिर उसने बॉयफ्रेंड बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या हूँ? अकेला हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो जून जो होता है, जून में चारों तरफ से गर्मी पड़ती है। जून में गर्मी कैसे पड़ती है? चारों तरफ से पड़ती है ना। लोग अक्सर बोलते हैं ना जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। तो ये एग्जैक्टली मान लो कि जून में जो गर्मी होगी वो कैसे होगी? चारों तरफ से होगी। तो जून का क्या हो गया? 4। याद हो गया यहाँ तक? यहाँ तक अच्छे से याद हो गया, ठीक है। अब देखो अगस्त, ठीक। अब अगस्त में यहाँ पे ये है कि अगस्त का भी जूली की ट्रिक है कि आग लगा दूंगा। हम दोनों के बीच में अगर कोई आता है तो दोनों के बीच में, किसके बीच में? दोनों। तो यहाँ पे आग लगा दूंगा किसके बीच में? हम दोनों के। तो अगस्त का क्या होगा? 2। अगस्त का 2 हो गया। अब देखो यहाँ पे सितंबर है। सितंबर और 5 कुछ एक जैसा लग रहा है? ये देखो सितंबर और 5 कुछ ही थोड़ा सा चेंज है। तो सितंबर का 5 होगा
सितंबर का 5, वो एस की तरह है और शेप में वो भी 5 ऐसे ही बनता है। अब देखो अक्टूबर, अक्टूबर फर्स्ट लेटर वैसे ही 0 पकड़ लो, ठीक है। अक्टूबर 0 और अक्टूबर का ये दोनों ही सेम जैसे लग रहा है तो 0 0 हो गया। अब नवंबर का 3 हो गया। नवंबर में कुछ 9 जैसा साउंड आ रहा है, 9 9 कंप्लीटली किससे कटेगा? 3 से कट गया 9। तो यहाँ पे क्या हो गया? 9 कंप्लीटली 3 से कट रहा है तो नवंबर में 9 जैसा साउंड आ रहा है तो ये 3 हो गया, नवंबर का 3 हो गया। अब देखो दिसंबर में, दिसंबर लास्ट है, दिसंबर क्या है? लास्ट है। अगर मैं बात करूं हमारी जो आर्मी है, हमारी आर्मी हमारी धरती की सेवा के लिए, हमारी इंडियन धरती की सेवा के लिए पांचों तरफ से लड़ रही होती है ना, आसमान से भी, जमीन से भी, राजस्थान की तरफ से भी, चाइना की तरफ से, सबसे लड़ रही होती है तो पांचों तरफ से लड़ रही होती है। तो दिसंबर का क्या हो गया? 5 हो गया, धरती यानी दिसंबर, ठीक। तो पांचों तरफ से लड़ी, ये हो गया। मैं फिर से एक बार रिवीजन कर दूं तो लोग बोलोगे जल्दी जल्दी। एक कॉपी दो। जुलाई एक सेकेंड। अगर मैं पूछूं कि जुलाई का क्या होगा? क्यों? 6 लेटर बोले ना। अगर मैं बोलूं जनवरी का क्या होगा? क्यों? जान है, कुछ भी नहीं, ठीक है। और फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, अच्छे, अप्रैल के बाद मई का 1 अकेला हूँ, मई का अकेला हूँ, और इसके बाद जून का, अगस्त का